नमस्कार, जय माता दी। कुंभ राशि फल अक्टूबर माह 2022 संपूर्ण राशि फल आपको बताएंगे। गोचर ग्रहों के अनुसार किस तरह से ग्रहों के बदलते हुए प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। राशि स्वामी शनिदेव का वक्री से मार्गी परिवर्तन इसी महीने में 23 अक्टूबर को होने वाला है। 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। शनि के वक्री अवस्था को आपने महसूस देखा, समझा और उसकी परिणामों को प्राप्त किया, लेकिन अब मार्गी होने पर वो कुंभ राशि की ओर ही अग्रसर होने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे। और कुंभ राशि शनिदेव का सर्व प्रिय मूल्य त्रिकोण राशि, यानी कि एक फेवरेट जो घर है शनिदेव का, वो कुंभ राशि है, जिस पे अब वो जाने के लिए यहाँ से मकर राशि से मार्गी हो रहे हैं। बहुत जल्द ही वो अब मकर राशि से कुंभ राशि गोचर करने वाले हैं। पूरी विस्तार से विश्लेषण आपको बताएंगे अक्टूबर के पूरे महीने का। बड़े ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस कार्यक्रम को शेयर भी कर सकते हैं आप। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत है। मैं श्री अरविंद आपको आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताऊंगा। अक्टूबर के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव के मार्गी होने का एक सकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होगा। अष्टम भाव में सूर्य बुध शुक्र का प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि कन्या राशि में ये तीनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। और 17 अक्टूबर को सूर्यदेव, 18 अक्टूबर को शुक्र और 26 अक्टूबर को बुध ग्रह कन्या राशि से ये तुला राशि में, यानी कि आपके भाग्य में इनका आगमन होगा। हालांकि केतु वहां पर पहले से भी विराजमान है। केतु एक बेहद राजयोगकारी प्रभाव बनाया हुआ है। भाग्य में केतु का जो प्रभाव होता है वो बेहद सकारात्मक ऊर्जावान, लेकिन सूर्य और केतु की युति जो होती है वो थोड़ी सी कष्टकारक योग बनता है। सूर्य का भाग्य में आगमन का मतलब नीच राशि में भाग्य में सूर्य का आगमन हो जाने के कारण से थोड़ी सी आत्मबल, सेहत, स्वास्थ्य, फिजिकली जो है वीकनेस, कमियां, कुछ आत्मीयता, एक डरावना परिस्थितियों का भी कई बार ऐसे में सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। बैड न्यूज का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में बुरी बुरी खबरें मिलने लगती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सूर्यदेव की आपको उपासना करनी चाहिए। विद्यार्थियों की बात करें तो जैसे ही बुध कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करेंगे तो आपके अंदर जो कमी थी, चूँकि पंचमे षष्टम में जब जाता है तो कई बार ऐसे समय में ही व्यक्ति के जीवन में ड्रॉप योग हो जाता है, यानी कि वो अपने निरंतरता से अलग हो जाता है। कहीं पे वो रुक जाता है, स्टे हो जाता है, ठहर जाता है। तो उस ठहराव से आपको बचने के लिए, उस ठहराव से अपने आप को बदलने के लिए एक बड़े ग्रह अप्रोच यहाँ पर बुध के राशि परिवर्तन के माध्यम से प्राप्त करेंगे और आप फिर से अपने वास्तविक परफॉर्म को अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे। एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, विषय वस्तु को और गहनता से आप समझने में समर्थवान होंगे और अच्छे तरीके से अपने अध्ययन कार्य को पूरा करेंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध में जो कमी आ रही थी, जो रुकावट आपको महसूस हो रहा था, वो बुध के अष्टम में गोचर होने के कारण से ही थोड़ी सी वाणी में आपके दोष बन रहा था। आप सही तरीके से अपनी बातचीत को रख नहीं पा रहे थे। तो जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा तो आप देखेंगे कि तमाम आपके जीवन में वाणी में सुधार, भाग्य का एक सपोर्ट और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने आप में महसूस करेंगे अपने संबंधों को लेकर के। व्यापार के स्वामी सूर्य ग्रह नीच राशि गोचर करेंगे इस महीने में 17 अक्टूबर के बाद। तो व्यापारिक कुछ बड़े निर्णय यदि आप करने वाले हैं तो अक्टूबर में 17 अक्टूबर से पहले ही करें। गवर्नमेंट जॉब में हैं, कोई स्थानांतरण चाहते हैं या काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे, स्थानांतरण नहीं हो पा रहा था, तो सारे प्रशासनिक
कार्यों को आप 17 अक्टूबर से पहले पहले ही निपटाने की कोशिश करें। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का भाग्य में गोचर होना, परंतु नीच राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि 17 से 27 तक सूर्य 10 डिग्री तक नीच राशि का एक विशेष प्रभाव रखते हैं। तो 17 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक ही आपको विशेष सावधानी रखनी होगी अपने कार्य में, अपने कारोबार व्यापार में, अपनी नौकरी में। पिता के सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और आपको अपने नौकरी के अंदर जो भी जिम्मेदारियां दी जा रही है उन जिम्मेदारियों को भी बड़ी ध्यानपूर्वक निभाना होगा। अन्यथा ऐसे समय में कई बार बेवजह छोटी छोटी बातों को लेकर के बॉस के साथ, पिता के साथ और हमारे स्वयं के निर्णय शक्ति के साथ, आत्मबल के साथ हमारी जो तालमेल है वो बिगड़ने लगता है और इसके कारण से भी हम तमाम तरह की दोषारोपण करने लगते हैं कि शायद 7.5 के कारण काम बिगड़ रहा है, शायद सामने वाला हमारे लिए कुछ षड्यंत्र कर रहा है। दरअसल सारी दोष, सारी समस्याएं एक गलत गोचर ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाता है। 24 अक्टूबर को दीपावली का पावन पर्व मनाया जाएगा। बेहतर तरीके से आप अपने कनेक्टिविटी को, आप अपनी व्यवस्थाओं को बनाए रखें, यथावत तरीके से आप आगे बढ़ें, कॉन्फिडेंट रहें। शनि के मार्गी होने का फलस्वरूप आप देखेंगे कि आपके खर्चों में कमी आएगी। देश विदेश यात्रा को लेकर के जो आपके जीवन में टारगेट थे उन टारगेटों को यहाँ पर फिर से एक बार अचीव कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। जो इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है या करने वाले हैं उनके अच्छे रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। और शनिदेव जैसे ही आपके मार्गी होते हैं तो आप अपने बेहतर समृद्धि, बेहतर इंक्रीमेंट और बेहतर ऐश्वर्य की प्राप्ति की ओर एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। इस महीने में मंगल ग्रह वृषभ राशि से मिथुन राशि गोचर करेंगे, यानी कि चतुर्थ भाव से पंचम भाव में। और मंगल इस महीने में 30 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और अगले 75 दिनों तक वक्री रहेंगे, यानी कि पंचम से चतुर्थ में जाएंगे। तो इस महीने में आपको संतान से संबंधित किसी भी तरह का या कोई गर्भ कंसीवमेंट है, कोई गर्भ में संतान है तो उसकी रख रखाव, विशेष केयर आपको करना होगा सावधानी पूर्वक। रिश्तों को लेकर के जो अस्थिरता थी उसमें आपको सुधार मिलेगा। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में अपने अलगाववादी परिस्थितियों को बेहतर कर पाएंगे। सही जगह स्थानांतरण हो पाएगी आपकी। मनपसंद ट्रांसफर जो है आपको आपके जीवन में बड़ी सफलता, समृद्धि की ओर आगे बढ़ाने वाला है। बेहतर इंक्रीमेंट, बेहतर उपलब्धियों को आप यहाँ पर जरूर प्राप्त करेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर शनि की 7.5 का प्रभाव भी बना हुआ है और जन्म राशि के आधार पर ये फलादेश यदि आपको पूरी संतुष्टि नहीं दे पा रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल को लिख करके भेज दें। हमारी तरफ से आपके जीवन में तमाम तरह के उतार चढ़ाव, बदलावों को जन्म कुंडली के माध्यम से आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। शनि के 7.5 के बदलते हुए प्रभावों से अपने आप को आप कैसे प्रोटेक्शन दे पाएँ, कैसे उनसे आप अपनी सुरक्षा प्राप्त करें और जीवन में और बेहतर परिश्रम के पराकाष्ठा को कैसे जोड़ पाएं। रिश्तों में तनाव जो चल रहे हैं उन तनावों को कैसे दूर करें। नौकरी की स्थिरता के लिए बार बार नौकरी लग तो जाती है लेकिन कुछ समय बाद छूट जाती है। तो इस तरह के जो परिवर्तन हमारे जीवन में हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल बदलाव हो रहे हैं, उनसे हमें कैसे संपूर्ण सुरक्षा मिल पाए, हमारे भाग्य का संपूर्ण उदय हो पाए। बारंबार रिश्तों के जुड़ने के बाद भी वो रिश्ते हमारे लंबे समय तक नहीं चल पा रहे हैं। पति पत्नी में ही बेवजह क्लेश, कलह, तनाव बना रहता है। उन तनावों से हम कैसे बचें। इन सभी समस्याओं का जो जड़ है वो हमारी जन्म कुंडली से समझा जा सकता है और जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको हम बताएंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाएं। जीवन में आपको कौन से ऐसे महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए
जो भी उपाय बताएंगे उन उपायों को आप हमारे साथ सीधे जुड़ करके भी संपन्न कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी उपाय आपके जीवन में निर्धारित करेंगे जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे और उन उपायों से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन बदलाव की एक विशेष जिम्मेदारी भी लेंगे, चाहे वो वैदिक उपाय हों या आपके स्वयं के कार्यों के द्वारा उस उपाय को कराया जाए या वेद मंत्रों के द्वारा, रत्नों के द्वारा। वो सारे उपाय जिम्मेदारी पूर्वक आपके लिए कराए करते हैं हम। हमारे साथ जुड़े रहें इस कार्यक्रम में। बस इतना ही, नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।